देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को न सिर्फ मनुष्य भक्ति भाव से पूजते हैं, बल्कि ये सभी देवी देवताओं के आराध्य और पूजनीय हैं। भगवान शिव की वेशभूषा और पूजा साधना भी अन्य देवी देवताओं से एकदम अलग है। भगवान भोलेनाथ वहाँ पर निवास करते हैं जहाँ कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है महादेव का स्वरूप दूसरों से अलग क्यों है? उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल आदि क्यों रहता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा क्यों रहता है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा धारण करने के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा राजा दक्ष और उनकी 60 पुत्रियों से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की कुल 60 पुत्रियां थीं, जिनमें से 27 पुत्रियों का विवाह अकेले चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव सभी 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा स्नेह रोहिणी से करते हैं। इस कारण से बाकी पत्नियां हमेशा उनसे नाराज रहती थी। जब यह बात राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। तब चंद्रदेव इस क्षय रोग से छुटकारा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने लगे। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको इस श्राप से मुक्ति कर दिया और सदैव अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया, तब विष के प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा था। शरीर के ताप को कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया, जिसके कारण से उनके शरीर का तापमान कम होने लगा। अब जानते हैं कि भगवान शंकर के जटाओं में माँ गंगा को क्यों स्थान मिला। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को प्रसन्न किया था और उनसे आग्रह किया था कि पृथ्वी पर चलकर पूर्वजों का तर्पण कर दें। माँ गंगा ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो गई, लेकिन गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि स्वर्ग से उतरने पर पृथ्वी उनका तीव्र वेग सहन नहीं कर सकती थी। ऐसे में तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और तब भोलेनाथ ने अपने जटाओं में माँ गंगा को धारण कर उनके वेग को कम कर दिया। भगवान शंकर के हाथों में हमेशा त्रिशूल क्यों रहता है? भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल सुशोभित रहने के पीछे यह मान्यता है कि जब इस सृष्टि के जन्म के समय भगवान शिव का उद्भव हुआ तो उनके साथ रज, तम और तस नाम के 3 गुणों का जन्म भी हुआ। त्रिशूल में इन्हीं 3 गुणों का समावेश है। त्रिशूल के 3 भागों को जन्म, पालन और मृत्यु का सूचक माना जाता है। जानते हैं कि भगवान शिव के गले में हमेशा सांप क्यों रहते हैं? समुद्र मंथन के दौरान नागों के राजा वासुकी ने अपने आप को रस्सी की तरह इस्तेमाल होने की बात कही। मान्यताओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अपने गले में धारण करने का वचन दिया। शिव के हाथ में हमेशा डमरू क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है कि सृष्टि के आरंभ में जब सरस्वती उत्पन्न हुई तो वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ, लेकिन यह सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के दंध ताल का जन्म हुआ। इस प्रकार शिव के डमरू की उत्पत्ति हुई।